हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी रिकॉर्ड। आज हम 1 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल स्टडी रिकॉर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देना चाहती हूँ, जल्दी सर करंट अफेयर्स के सेशंस कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके साथ, इसलिए वो अभी बेड रेस्ट पे हैं। तो आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स फॉर 1 दिसंबर 2018। पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम क्विज क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कल के वीडियो में पूछा था। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 आयोजित किया जाएगा? हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस थे करनाल, रेवाड़ी, रोहतक या कुरुक्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है कुरुक्षेत्र। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 7 से 23 दिसंबर 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 आयोजित किया जाएगा। मॉरिशस महोत्सव का साझेदार देश होगा, जबकि गुजरात महोत्सव का भागीदार राज्य होगा। भारत के अलावा मॉरिशस, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और रूस के कलाकार इस वार्षिक महोत्सव में भाग लेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो याद करने लायक है, जैसे कुरुक्षेत्र हरियाणा में आता है। इसके साथ ही मॉरिशस महोत्सव का साझेदार देश है, जबकि गुजरात महोत्सव का भागीदार राज्य होगा। हरियाणा के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। तो हमारे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोप इंडिया 2019 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ध्यान से सुनिए, कोप इंडिया 2019 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। आइए इसके बारे में हम कुछ और जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की वायुसेना पश्चिम बंगाल में 12 दिवसीय संयुक्त अभ्यास कोप इंडिया 2019 में भाग लेने के लिए तैयार है। यह अभ्यास 3 से 14 दिसंबर 2018 तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 2010 में आयोजित कोप इंडिया अभ्यास 8 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। कोप इंडिया पहली बार एयर स्टेशन ग्वालियर में एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में 2004 में आयोजित किया गया था। तो इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबसे पहले तो कोप इंडिया 2019 पश्चिम बंगाल में ऑर्गेनाइज होने वाला है। इसके साथ ही ये इससे पहले 2010 में हो चुका है। इसके साथ ही हाल ही में कुछ गतिविधियाँ हुई हैं पश्चिम बंगाल में। आइए एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। 10वां APJ साहित्य समारोह कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। भारत और जापान ने पश्चिम बंगाल में तुर्ग पंप स्टोरेज के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी पश्चिम बंगाल में 1000 मेगावाट के टर्गा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को 5000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगी। असीम कुमार राय को पश्चिम बंगाल का लोक आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार विधेयक पारित किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार विधेयक पारित किया गया। पश्चिम बंगाल के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल के गवर्नर है केसरी नाथ त्रिपाठी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड आयोजित किया गया? क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड आयोजित किया गया? ऑप्शंस है नेपाल, चीन, जापान या इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर है चीन।
आइए इस अभ्यास के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। चीन और भारत 10 दिसंबर 2018 से चीन के चेंगदू शहर में 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड आयोजित करेंगे। ये दोनों सेनाओं के बीच समझ को बढ़ावा देगा और आतंकवाद से लड़ने में उनकी क्षमताओं में सुधार करेगा। 2017 में दोनों पक्षों के बीच सिक्किम क्षेत्र में डोकलाम सीमा विवाद के कारण ये अभ्यास 1 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। आइए हाल ही में कुछ गतिविधियां देखी गई है चीन में, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत ने शंघाई में चीन की पहली अंतर्राष्ट्रीय आयात प्रदर्शनी में भाग लिया। चीन के चांगशा में कृषि और ग्रामीण विकास पर 20 से अधिक देशों ने चांगशा घोषणा पर हस्ताक्षर किए। चीन फ्रांस ने समुद्र विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है। भारत और चीन में बीजिंग में 9वीं वार्षिक रक्षा और सुरक्षा वार्ता आयोजित की। चीन के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी विच इज़ ऑल्सो नोन एज युआन, यानी कि रेनमिनबी को युआन भी कहा जाता है। और चीन के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जनवरी 2019 से किम्बर्ली प्रक्रिया की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शंस है भारत, अमेरिका, चीन या रूस। इसका करेक्ट आंसर है भारत। तो इस किम्बर्ली प्रक्रिया के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जनवरी 2019 से भारत किम्बर्ली प्रक्रिया की अध्यक्षता करेगा। किम्बर्ली प्रक्रिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से संघर्ष हीरो को हटाने के लिए एक वैश्विक पहल है। दुनिया में वैध सरकारों के खिलाफ युद्ध के वित्त पोषण के लिए विद्रोही आंदोलन द्वारा संघर्ष हीरो का उपयोग किया जाता है। भारत किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम का संस्थापक सदस्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने कहा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। हाल ही में रामनाथ कोविंद ने कहा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ऑप्शंस हैं मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली या कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन संविधान दिवस के उत्सव का हिस्सा है। सम्मेलन का आयोजन एससी और एसटी विधायकों और संसद सदस्य के फोरम और डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में हुई कुछ गतिविधियों पे हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की एक बैठक आयोजित की गई। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स नई दिल्ली में भारतीय महिला राष्ट्रीय जैविक उत्सव के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में आदि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। भारत किर्गिज अंतर सरकारी आयोग का 9वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल कार्यक्रम शुरू किया गया। नई दिल्ली में अनबर्न कैफ रिवर फॉर हैबिटेट नीति वार्ता का आयोजन किया गया। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नई दिल्ली में अर्बन कैफ रिवर फॉर हैबिटेट नीति वार्ता का आयोजन किया गया। आईपी नीति पर द्विपक्षीय रणनीति सहयोग को गहरा बनाने के लिए नई दिल्ली में बौद्धिक संपदा आईपी पर पहली भारत यूएस वार्ता शुरू हुई। दिल्ली के कुछ इम्पोर्टेंट और स्टैटिक पॉइंट्स हम देख लेते हैं। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ के गवर्नर है अनिल बाईजाल। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फेमस इंस्टीट्यूट हैं, हम एक बार उन्हें पढ़ लेते हैं। मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता? हमारे ऑप्शंस हैं मैग्नस कार्लसन, फैबियानो कारुआना, विश्वनाथन आनंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नस कार्लसन। तो ये याद रखिएगा कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन द्वारा जीता गया। इस खिताब के बारे में और मैग्नस कार्लसन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। विश्व नंबर 1 एवं नॉर्वेजियन मैग्नस कार्लसन ने 28 नवंबर 2018 को विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता है। उन्होंने टाई ब्रेकर इवेंट में संयुक्त राज्य अमेरिका के फेबियानो कारुआना को हराया। उन्होंने चौथी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता है। उन्होंने 2013 में भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को हराकर अपना पहला विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सलोम जुराबिश्वली ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? ऑप्शंस है वियतनाम, इंडोनेशिया, जॉर्जिया या आयरलैंड। इसका करेक्ट आंसर है जॉर्जिया। आइए जॉर्जिया के कुछ स्टैटिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जॉर्जिया की कैपिटल है तिबिलिसी। यहाँ की करेंसी है जॉर्जियन यारी। यहाँ के प्रेसिडेंट है जियोर्जी मार्गवेलाशविली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपनी सेना के प्रमुख के रूप में महिला को नियुक्त करने वाला एकमात्र नाटो देश बन गया है? ऑप्शन से लातविया, रोमानिया या स्लोवेनिया या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है स्लोवेनिया। आइए स्लोवेनिया के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। स्लोवेनिया की कैपिटल है जुबुलजाना। यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट है बोरुत पेहर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार कुपोषण के कारण भारत में कितने मिलियन बच्चे अविकसित थे? ऑप्शंस हैं 42, 44, 46, 48, 42, 44, 46 या 48। इसका करेक्ट आंसर है 46 मिलियन। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। 29 नवंबर 2018 को वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2018 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण के कारण भारत के 46 मिलियन बच्चे अविकसित थे। भारत में कुपोषण की उच्च दर के कारण एनीमिया, कम जन्म दर और देरी से विकास की समस्या होती है। रिपोर्ट दुनिया के पोषण की स्थिति का स्वतंत्र रूप से उत्पादित वार्षिक विश्लेषण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक व्यापार बैठक आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं इराक, ईरान, कुवैत या सऊदी अरब। इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। आइए इस व्यापार बैठक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 28 नवंबर 2018 को रियाद में सऊदी चैम्बर की परिषद के साथ सऊदी भारत व्यापार बैठक आयोजित की गई। बैठक में सऊदी अरब की कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों और सीईओ ने भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व कई प्रमुख अवसंरचना और आवास कंपनियों ने किया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोज के भारती ने किया था। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल जाता है कि विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोज के भारती ने किया था, यानी कि विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोज के भारती ने किया था। आइए सऊदी अरेबिया के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल और यहाँ के किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने जांच एजेंसियों के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया? ऑप्शंस हैं जयपुर, कोलकाता, रांची, नई दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली।
आइए इस जांच एजेंसी के प्रमुख सम्मेलन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 29 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने जांच एजेंसियों के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का विषय नए अपराधों के युग में पुलिस जांचकर्ताओं का क्षमता सृजन है। सम्मेलन में विभिन्न कानूनी पहलू, प्रक्रियाओं तथा जांच में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर विचार विमर्श किया जाएगा। नई दिल्ली में हुई कुछ गतिविधियों पे एक नज़र डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल रंगमंच महोत्सव जश्न बचपन के 14वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। जलवायु परिवर्तन पर 27वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजन की गई। नई दिल्ली में शहरी आधारभूत, सार्वजनिक और निजी साझेदारी और नगर निगम वित्त नवाचारों के नए दृष्टिकोण पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। पुलिस संचार का आधुनिकीकरण और संबंधित चुनौतियों पर एक 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। आइए दिल्ली के कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, वहाँ के गवर्नर है अनिल बैजल। इसके अलावा वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हम उन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस हैं मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अब बढ़ते हैं हमारे आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ पर वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली या जयपुर। उम्मीद है आपने आज का ये क्विज क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा और आप लोगों को इसका आंसर आता होगा। अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल स्टडी रिकॉर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे वीडियोस को पसंद करके उन्हें लाइक करें, उन्हें शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।